स्वागत है आप सभी का DSTV मैजिक वर्ल्ड में। आज हमारा तीसरा दिन है। मोटिवेशन, कुछ किस्से, कहानियाँ। तो आज का टॉपिक क्या हो सकता है दोस्तों? आज का टॉपिक है सफलता का रहस्य। तो स्टोरी शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली सबके साथ, ताकि कहीं किसी कोने में किसी एक की लाइफ को हम अफेक्ट कर पाएँ, कुछ अच्छा उसकी लाइफ में हो जाए हमारे शेयर और लाइक करने से। हम कहीं किसी एक व्यक्ति की लाइफ चेंज कर रहे होते हैं जब हम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। ये हमेशा याद रखिए। तो आज की कहानी एक महान फिलोसोफर, शायद उनको हम सभी जानते हैं, सुकरात, उनसे रिलेटेड ये स्टोरी है। स्टोरी का टॉपिक जैसे कि थंबनेल से स्पष्ट है, सफलता का रहस्य। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्टोरी को। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का क्या रहस्य है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वो कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। व्यक्ति ने सोचा, हाँ ठीक कह रहे हैं, शायद किसी एग्जाम्पल से या कुछ ऐसी बात से मुझे समझाना चाह रहे होंगे। तो उन्होंने हामी भर दी कि ठीक है, मैं कल नदी के पास आ जाऊंगा। जब दूसरे दिन सुबह वो व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई को मापने को कहा। उन्होंने कहा, नदी में जाओ और वहां जाकर नदी को माप के आओ कि नदी कितनी गहरी है। वो व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही उस व्यक्ति के नाक तक पानी पहुंचा, पीछे से सुकरात आए और उन्होंने अचानक से उस व्यक्ति को पानी में डुबो दिया। वो व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा। ऑब्वियस है दोस्तों, हम जब पानी के अंदर होते हैं हमें सिर्फ यही एहसास हो रहा था कैसे भी हम बाहर निकलें और सांस ले पाएं। ऐसा ही वो व्यक्ति भी छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज़्यादा ही स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफ़ी देर तक पानी में डुबोए रखा, उसे बाहर आने नहीं दिया। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और वो व्यक्ति एज यूजुअल जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकाला और जल्दी जल्दी सांस ली। वो हाँफ रहा था, उसकी सांस फूल रही थी और बाहर निकल के उसने बहुत ही चैन की सांस ली थी। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तुम क्या चाहते थे? एग्जैक्ट तुम्हारी फीलिंग क्या थी, वो मुझे बताओ। व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना ही मेरी पहली प्रायोरिटी थी उस टाइम पे। मैं कुछ और नहीं सोच रहा था, मैं जस्ट सोच रहा था कि मैं किसी तरह सरवाइव करूं, मैं किसी तरह जल्दी से बाहर निकलूं और सांस ले पाऊं। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है जो तुमने कल पूछा था, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। उसका एग्जैक्ट आंसर शायद तुम्हें मिल गया होगा। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे, मतलब तुम्हारा मेन गोल, और तुम्हारे अंदर एक इंटेंस फीलिंग आएगी, एक तीव्र इच्छा हो जाएगी कि मुझे वही चाहिए, जैसे कि तुम उस टाइम पे सांस लेना चाहते थे कि किसी तरह मैं छोड़ दूं और तुम बाहर आकर अच्छे से सांस ले पाओ, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। इस स्टोरी का मीनिंग जो समझ गया वो ज़रूर सफलता के रास्ते पे निकल जाएगा। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियां दूर करें। हम कौन सी हमारी कमजोरी है जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनको सबसे पहले दूर करें। डिस्ट्रैक्शन, पढ़ाई के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन, और आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया और सब जगह पे इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है कि कोई भी कभी भी किसी भी टाइम
भ्रमित हो सकता है। तो उन भ्रम, उन कमजोरियों और उन निराशाओं को दूर करो। और अगर एक बार तुम्हारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जैसे कि कहा गया है कि कमजोरियों को दूर करके हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने जीवन को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। सुकरात हो, महान फिलोसोफर हो, बहुत बड़े बड़े लोग ऐसी कहानियाँ कहते हैं। ये जो जज्बा है, ये जो साहस है, ये मोटिवेशन है, ये सब को बहुत मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसको अपने जीवन में उतारें, सफलता की ओर जाएं। नया जज्बा, नया उमंग, नया जोश इन स्टोरियों के माध्यम से हमारे अंदर आता है और हम उस पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब कामनाओं और आपकी सफलता के लिए बेस्ट विशेस। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड बाय। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।